आज सोना का बर्थडे है, पर सोना नहीं है। मुखर्जी बाबू और दीपाली उसकी फोटो के आगे कैंडल जलाते, केक काटते और पास के अनाथालय में बच्चों को खाने के गिफ्ट पैक देने जाते। दोनों अपनी इकलौती बेटी से दूर होने का जिम्मेदार खुद को समझते हुए पश्चाताप से आंसू बहाते और उस मनहूस दिन को याद करते जब उसे लेकर वह IIT कानपुर में काउंसलिंग के लिए गए थे। सोना को कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए थी और उसे केमिकल मिल रही थी। वह कंप्यूटर के लिए NIT में जाकर एडमिशन लेना चाहती थी, परंतु हम दोनों को लगता IIT में ही रहना है। IIT की बात अलग है। सोना को मनाकर फीस डिपॉजिट किया, तभी वह कह रही थी, बाबा मुझे यहाँ नहीं पढ़ाई करनी, मैं आपके साथ चलूंगी, उधर NIT में ज्वाइन कर लूंगी। नहीं बाबू, मैंने तेरी कोचिंग IIT के लिए दिलाई, तुमने एग्जाम भी पास किया, रैंक से क्या अभी अपग्रेड भी हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोग्रेस से जिनकी CPI अच्छी होती है उनकी ब्रांच ऊपर हो जाती है। माँ मैं इतनी दूर नहीं रहूंगी तुम्हारे को छोड़कर। दीपाली के गले लगकर रो रही थी। दीपाली का कलेजा भी बेटी को छोड़ते दुख रहा था। क्यों माखू जी, इसे मत कराए, यहाँ से ले चलते हैं, NIT में कर लेगी। दीपाली ने पति से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, सभी बच्चे आते हैं घर से दूर। 1 साल तैयारी करने के बाद सोना सब जगह सिलेक्ट हो गई। मेरी बेटी यहाँ बहुत अच्छा करेगी। आई प्राउड ऑन माई डॉटर। सोना की पीठ थपथपाते हुए उसे वही रहने को मजबूर कर दिया था। वापस आते दीपाली रह रह कर आंसू बहा रही थी। बेटी के बिना अब घर सूना लगेगा। सोना अक्सर फोन पर माँ से रोती और दीपाली को भी पूरे दिन सोना की बहुत याद आती थी। सोना ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया, पापा के सपने पूरे कर रही थी, साथ ही कुछ सपने उसके भी जाग थे। उसकी ब्रांच अब इलेक्ट्रिकल हो गई थी। अपनी ब्रांच में मुदित नाम के NRI कोटा के स्टूडेंट से उसकी नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। जो सोना मम्मी के बिना रह नहीं सकती थी, वह अब मम्मी के फोन पर बहुत देर बात भी नहीं करती। अक्सर कहती, अंडस्को माँ मैं अभी बिजी हूँ, फिर कॉल करती हूँ। 4th साल में GRE एग्जाम देकर वह MS PhD के लिए US जाने की बात करने लगी। मुखर्जी जी को बड़ी शान लगती थी ये बताते हुए कि मेरी बेटी US जा रही है PhD करने। सोना सुवर्णा मुखर्जी को जब कन्वोकेशन में डिग्री मिली तभी उसने अपने माँ बाबा से मुदित को मिलवाया था। बाबा इस बात से खुश थे कि ये लड़का अमेरिका से है और सोना जहाँ जाना चाहती है वहाँ से 200 मील दूर का रहने वाला है। उन्हें उसके दोस्त पर भरोसा हो गया कि वह सोना की मदद करेगा अमेरिका में सेट होने के लिए। सुवर्णा मुखर्जी को कुछ समय में स्कॉलरशिप मिलने लगी। माँ बाबा को अमेरिका बुलाया। वहाँ की दुनिया में दोनों को लगा कि सोना ने यहाँ आकर अच्छा किया। अमेरिका की सुविधाओं को देखकर दोनों को बेटी के पास रहने का दिल करने लगा। कभी कभी दीपाली को लगता सोना मुदित के साथ कुछ ज्यादा दोस्ती निभा रही है। एक दिन जब उनको मर्यादा की सीमा लांघते हुए चुम्बन करते देखा तो उसे अपनी बेटी पर शर्म आने लगी। जब उससे इस संबंध में बात की तो उसका जवाब सुनकर दीपाली तो सकते में आ गई। मॉम दिस इज माई पर्सनल मैटर, वी आर फ्रेंड। हमको अपने हिसाब से रहने की फ्रीडम है, ये अमेरिका है। मुखर्जी साहब को अब अपने समाज में बंगाली दामाद लाने का सपना टूटता नजर आ रहा था। ये अमेरिका है, यहाँ सब अपने हिसाब से लाइफ एंजॉय करते हैं। इंडिया की
तरह नहीं, लाइफ के डिसीजन माँ पिता की मर्जी से होते हैं। यहाँ 18 साल के बाद बच्चे अपना करियर खुद चुनते हैं, अपने लिए अर्न भी करते हैं और अपने निर्णय भी खुद लेते हैं। 1 साल बाद फोन आया, बाबा मैंने मुदित से शादी कर ली है, अब मैं उसके साथ रहती हूँ। शादी के कई फोटो भेजे, मुदित के भाई पापा माँ थे। परंतु सुवर्णा तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया, हम लोग भी आ जाते। हम लोग अगले महीने इंडिया आ रहे हैं, तब अपने रिवाज से शादी करेंगे। मुदित बहुत एक्साइटेड है बंगाली शादी देखने के लिए। देखा दीपाली शादी इसके लिए मजाक है, तरह तरह से की जाएगी। मेरा तो मन करता है कि उसे आने को मना कर दूं। अरे नहीं, अपनी बेटी की शादी में खुश होना चाहिए, लड़का बुरा नहीं है। उसका परिवार अमेरिका में है, सोना को मदद करेगा। अपने मन में दीपाली को भी बेटी का इस तरह शादी करना अच्छा नहीं लग रहा था। सुवर्णा और मुदित की शादी भारत आने पर बंगाली रिवाज से संपन्न हुई और 3 हफ्ते के प्रवास के बाद वह वापस चले गए। मुदित का व्यवहार अब बदल रहा था, वह सोना पर कुछ ज्यादा अधिकार समझने लगा था और कभी कभी उसके साथ झगड़ा भी करने लगा था। मुदित के इस तरह रंग बदलने से सोना परेशान हो जाती और उसे उससे शादी करने का पश्चाताप भी होता था। अब उसे अपने माँ और बाबा की बहुत याद आती थी। क्यों नहीं उसने अपने देश में, अपने समाज में आकर शादी की, अपने माँ बाबा की खुशी को अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं समझा। एक रविवार ने सोना की जिंदगी की दिशा बदल दी। वह मन से परेशान रहती थी, तभी मुदित से कुछ झगड़ा हुआ। मुदित उसे टॉर्चर कर रहा था, उसके बदन पर जलती सिगरेट से निशान बना रहा था। सोना के अंदर भी काली माँ जाग गई। उसने ब्रेड काटने की चाकू से मुदित पर वार किया और धोखे से वह चाकू सीने में घुस गया। अनजाने उससे हत्या हो गई। सोना को जेल हो गई। उसने अपने IIT के साथियों से जो अमेरिका में थे मदद मांगी। सभी मित्रों ने उसकी मदद की। भारत से उसके पापा वहां गए, परंतु उनके कानून से वह मुकाबला करने में अपने को अक्षम समझ रहे थे। आज 5 साल से वही ईश्वर और दुआओं के भरोसे अपनी बेटी की रक्षा करना चाहते हैं। आज उसके जन्मदिन पर वह पश्चाताप के आंसू रोते हैं। क्यों नहीं उसे अपने पास रखा, क्यों इतनी दूर भेज दिया था। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद।